अब चूंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश की पॉलिसी इंडियन के प्रति कितने मतलब शोषणकारी था। जैसे उसने इकोनॉमिकली बहुत वीक कर दिया, इंडियन ट्रेडर अपने पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट को छोड़ना पड़ा। साथ में इंडिया के मार्केट्स पर कब्जा ब्रिटिश का हो जाता है। उसकी रिवेन्यू कलेक्शन जो सिस्टम्स होते हैं, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, साथ में रिलीजियस पर हस्तक्षेप करना, इन सभी मामलों में लोग बहुत नाराज थे। अलग अलग वर्ग ने अलग अलग टाइम में रिवॉल्ट करता है, मूवमेंट करता है, और कुछ जगह छोटी मोटी जीत मिलती है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह उसने आंदोलन को दबाता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन कौन से आंदोलन हम यहाँ देखने वाले हैं, किस तरह के मूवमेंट यहाँ पर कवर करेंगे। पहले पीजेंट मूवमेंट देखेंगे, किसान आंदोलन किस तरह से हुआ, क्योंकि भाई सब लोग परेशान हैं, किसान भी बहुत परेशान है इंग्लैंड अंग्रेजों से, तो रिवोल्ट तो करेगा ही ना। दूसरा, ट्राइबल ट्राइबल लोग भी इसके खिलाफ मूवमेंट करता है, उसके जमीनों में और धर्म में हस्तक्षेप होने लगते हैं। सिविल रिवोल्ट भी होता है, फिर सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी होते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के नाम देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर लोअर कास्ट मूवमेंट भी हुए हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। 1859 में बंगाल में एक मूवमेंट होता है, इंडिगो रिवॉल्ट, जिसके लीडर होते हैं विष्णु एंड दिगंबर बिश्वास। फिर 1875 में महाराष्ट्र में एक मूवमेंट होता है, डेक्कन राइट। 1879 में महाराष्ट्र में अगेन एक रिवॉल्ट होता है, रामोसी मूवमेंट, और इसके लीडर होते हैं वासुदेव बलवंत फड़के। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में गुजरात में खेड़ा मूवमेंट होते हैं, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 1921 में केरला में मोपला मूवमेंट होता है, और इसके लीडर होते हैं सैयद अली और सैयद फजल। 1928 में गुजरात में बारदोली आंदोलन होता है, और इसके लीडर होते हैं वल्लभ भाई पटेल। 1946 में बंगाल में तिभागा आंदोलन होता है, और 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा होती है, और इसके लीडर होते हैं सहजानंद सरस्वती। तो हमने कुछ पीजेंट मूवमेंट महत्वपूर्ण देखे कि किस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध अलग अलग टाइम में किसानों ने विरोध किया। फिर देखते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स। 1820 में हो रिवोल्ट होता है, हो ट्राइब ने रिवोल्ट किया, और इसका मेन कारण होता है कि सिंहभूम वाले एरिया, जो झारखंड का एरिया है, वहाँ पर ब्रिटिश ने उसको हथिया लिया था। फिर 1831-32 में कोल विद्रोह होता है, कोल ट्राइब द्वारा, और इसके लीडर होते हैं बुद्धू भगत। और कारण ये होता है कि जो लैंड थे उस वाले एरिया में, लैंड आउटसाइडर को ट्रांसफर किए जा रहे थे। नेक्स्ट 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है, और इसके लीडर होते हैं सिद्धू एंड कान्हू, और ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। फिर 1899 में मुंडा या उलगुलान मूवमेंट होता है, और इसके लीडर होते हैं बिरसा मुंडा। और
इसकी इस मूवमेंट का मेन कारण होता है लैंड सिस्टम, मिशनरी एक्टिविटी एंड फोर्स लेबर। 1914 में ताना भगत या ओरियन मूवमेंट होता है और इसके लीडर होते हैं जतरा भगत एंड अदर भगत। इसके कारण होते हैं रिलीजियस रीजन। अब हम देखते हैं कि सिविल रिपोर्ट हुए हैं कुछ, उसके भी हम देख लेते हैं। जैसे बंगाल में 1780 में सन्यासी विद्रोह हुआ था और सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व रिलीजियस मॉन्क्स ने किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। फिर 1804 से 6 के बीच में उड़ीसा में पाक रिवोल्ट हुआ और इसको लेड किया था बख्शी जगबंधु और ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट था और उसकी जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट जाकर के इसने रिवोल्ट किया था। फिर 1825 से 33 के बीच में पागलपंथी होता है, पागलपंथी रिवोल्ट, और ये करम शाह और टीपू के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। ये मुख्यतः रिलीजियस नेचर के रिवोल्ट होते हैं। 1838 में फैराजी आंदोलन होता है, फैराजी आंदोलन, और इसका नेतृत्व हाजी शरियतुल्लाह करते हैं और इसके अलावा दादू मियान भी। इसका मेन होता है कि जो टेनेंट्स होते हैं, इसका मेन कारण होता है टेनेंट्स, मतलब किराएदार के द्वारा ये होता है, किराएदारी कारण होता है। कूका मूवमेंट 1840 में होता है। ये भगत जवाहर मल के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है पंजाब में। तो इस तरह से हमने सिविल रिवोल्ट देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। 1815 में कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया। 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। 1866 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.बी. ब्लावत्स्की एंड ओलकोट के द्वारा की गई थी। 1878 में कलकत्ता में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया। 1886 में अलीगढ़ में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। 1887 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किए गए एम.जी. रनाडे के द्वारा। 1897 में 97 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और 1905 में बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सबसे पहले देखते हैं स्वामी सहजानंद
उनका ओरिजिनल नेम था ज्ञानश्याम। उसने स्वामी नारायण सेक्ट की स्थापना करी गुजरात में। दूसरे रिफॉर्मर्स आते हैं राजा राम मोहन राय, जिसका जीवन काल रहा है 1772 से 1833 के बीच में। ये वेस्ट बंगाल में इसका जन्म होता है और 1815 में कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना करता है और इसने हिंदू सोसाइटी में काफ़ी सुधार किए। आत्म सभा का ही नाम ब्रह्म समाज रखा गया और आत्म सभा का नाम ब्रह्म सभा रखा गया और फाइनली इसे ब्रह्म समाज के नाम से 1828 में रखा गया नाम। 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। इसने सती प्रथा को बंद करने के लिए मूवमेंट लॉन्च किया और इसके लिए उसने एक जर्नल स्टार्ट किए, अपनी पत्रिका स्टार्ट करी सबाद कुमुदी 1819 में, और इसी के जरिए सती प्रथा को बंद करने के लिए मूवमेंट चलाया। नेक्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की और उसने तत्वबोधिनी पत्रिका भी पब्लिश की। और ये पत्रिका बंगाली मंथली पत्रिका थी, जिसमें राजा राम मोहन राय के आइडिया को प्रोपगेट करने के लिए निकाला गया था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज के साथ मिला दिया गया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने उपनिषद से कुछ पैसेज को निकाल करके उसको कंपाइल किया और उसको एक नया नाम दिया ब्रह्म धर्म। नेक्स्ट देखते हैं केशव चंद्र सेन। एक्चुअली में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के ही लीडर थे जब देवेंद्रनाथ टैगोर अब्सेंस रहते थे, उसकी अनुपस्थिति में। उसने स्टार्ट किया ब्रह्म बोधिनी पत्रिका, जो कि महिलाओं के लिए था। उसने बहुत सारे रेडिकल रिफॉर्म्स को लॉन्च किए, जैसे इंटरकास्ट और विडो रिमैरेज, इन सब को लेकर के। साथ में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उसने मूवमेंट चलाया। ओरिजिनल ब्रह्म समाज आगे जाकर उसका नाम पड़ा आदि ब्रह्म समाज। एंड दूसरा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नाम पड़ा और जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में करी। तो ब्रह्म समाज जो डिवाइड हुआ, ब्रह्म समाज में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे 1866 में, इसी ने इसकी स्थापना करी थी। साथ में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में करता है। जो कि आगे जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर करता है सिविल मैरिज एक्ट को लाने के लिए। एक्चुअली में सिविल मैरिज एक्ट से पॉपुलर रहता है, लेकिन ओरिजिनल उसके नाम होते हैं नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872, जो सिविल मैरिज एक्ट के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसने लड़कों और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को फिक्स करता है। उसका एक लीगल फॉर्मेट आ चुका था एक्ट के जरिए। नेक्स्ट देखते हैं आत्माराम पांडुरंग। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया
और एमजे रनाडे 1870 में इसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनली नाम था मूलशंकर। उसने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और उसने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और वेद भाष्य भूमिका भी लिखा, वो आधा हिंदी में और आधा संस्कृत में। नेक्स्ट देखते हैं ब्लावत्स्की एंड ओलकोट। मैडम एचपी ब्लावत्स्की एक रशियन वुमन थी और ओलकोट अमेरिकन थे। इन दोनों ने मिलकर के न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया 1882 में मद्रास के पास अडियार में। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी विवेकानंद, जिसका जीवन काल रहा है 1863 से 1902 तक। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में करा था एज ए सोशल सर्विस, लेकिन उसको रजिस्टर कराया ट्रस्ट के रूप में 1897 में। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे लोअर कास्ट मूवमेंट, जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में होती है और इसके फाउंडर होते हैं ज्योतिबा फुले। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में महाराष्ट्र के सतारा में की जाती है और इसके फाउंडर होते हैं मुकुंदराव पाटिल। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट या बहिष्कृत हितकर्मी सभा, इसकी स्थापना बॉम्बे में 1924 में होती है भीमराव अंबेडकर के जरिए। और 1932 में पुणे में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इतने सारे मूवमेंट हुए हैं जो ये दिखाता है कि कितना असंतोष था अंग्रेजों के टाइम में।